नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस तरीके से घर बनवा रहे हैं, आपके पड़ोसी का भी घर बन रहा है, तो ये जो बीच में दोस्तों जगह छोड़ने का जो झंझट होता है, बहुत सारे विवाद होते हैं दोस्तों कि कितना जगह बीच में रखा जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, क्या एक पड़ोसी आपका जगह छोड़ रहा है तो क्या आपने जगह नहीं छोड़ा है तो आपको क्या लॉन्ग टर्म में दोस्तों फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, या फिर दोस्तों जिस तरीके से ज़मीन की कीमतें बढ़ती जा रही है तो आपको कितना जगह जो है वो छोड़ना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने घर में इस तरीके से खिड़की वगैरह इधर नहीं खोलना चाहते हैं, क्या फिर भी आपको दोस्तों इस तरीके से जगह छोड़ना चाहिए? ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि कानून क्या कहता है, ठीक है, कि इन एक पड़ोसी का घर यहाँ पे है, एक पड़ोसी का घर यहाँ पे है, दोनों के बीच में जो सेटबैक एरिया वो कितना छोड़ा जाए, ये दोस्तों कानूनी तौर पर तय करता है RRDA। और या फिर दोस्तों आपका अगर घर जो है वो नगर निगम में आता है, जिससे आप दोस्तों आप जो है वो घर का नक्शा पास करवाते हैं, तो बिल्डिंग बाय लॉ एक गाइड होता है दोस्तों, जिससे सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट को ये पता चलता है दोस्तों कि उस वाले नगर निगम में, चूँकि हर सिटी का अपना एक नगर निगम होता है, ठीक है, तो उस नगर निगम में कितना सेटबैक एरिया तय किया गया है, ये सिर्फ उसी गाइडेंस के अनुसार दोस्तों बिल्डिंग को डिज़ाइन करना पड़ता है। अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे नक्शा नहीं पास करवाना है, ठीक है, मुझे डायरेक्ट अपना घर बनवाना है, नक्शा नहीं पास करवाना है, बस इतना जगह छोड़ा जाए ताकि इसमें प्लास्टरिंग वगैरह आराम से हो जाए। दोस्तों आपको पर्सनली जो है वो क्यों इतना जगह छोड़ना ज़रूरी होता है, या फिर दोनों को छोड़ना चाहिए, आधा आधा छोड़ना चाहिए, या फिर किसी एक को छोड़ना चाहिए? अगर इधर देख सकते हैं अगर खिड़की नहीं है तो क्या इनको भी छोड़ना ज़रूरी है? पूरी चीज़ें बताऊँगा 2 से 3 मिनट में। आप पूरे जीवन दोस्तों जहाँ भी आप घर बनवाएंगे कभी भी आप लफड़े में नहीं फंसेंगे, झंझट में आप नहीं फंसेंगे। तो यहाँ क्या सिचुएशन है आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इतने दूर में जो है वो कोई भी इधर से खिड़की नहीं छोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों आप पीछे तरफ चलेंगे, अगर आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ तो बिल्डिंग को आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो है वो टर्न किया गया, थोड़ा सा अंदर की तरफ लिया गया है। और जो अंदर की तरफ पार्ट दोस्तों लिया गया है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, ठीक है, इधर कोई भी खिड़की नहीं है, बाहर की तरफ लाए हैं। यहाँ से दोस्तों इनको ओपनिंग छोड़ना था, जैसे वेंटिलेटर छोड़ना है, इनको दोस्तों खिड़की छोड़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 फीट का जगह जो है वो इन्होंने अपना लगा लिया है, ताकि ये आराम से इस तरीके से जो है वो जहाँ से ओपनिंग इनको छोड़ना है वहाँ से दोस्तों 2 फीट इन्होंने अपने बिल्डिंग को अंदर कर लिया है। जहाँ पर नहीं छोड़ना है बिल्कुल दोस्तों आप इस तरीके से प्रॉपर्टी लाइन पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। क्या दिक्कत आती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो सबसे बढ़िया आइडिया ये है कि दोनों पड़ोसी मिलकर, ये बिल्डिंग वाले भी और उस बिल्डिंग वाले को भी मिल करके दोस्तों हाफ आप दोस्तों, जैसे कि इस वाले केस में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप पाएंगे कि 3.5 फीट का जो है वो जगह बिल्कुल जो है वो आप देखेंगे कि छोड़ा गया है। ये बीच में 3.5 फीट का जगह है। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट के कानून को नज़रअंदाज भी करते हैं, फिर भी दोस्तों आपको अपने घर में, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जब फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर पे जब बाथरूम बनाएंगे तो उसका दोस्तों बाथरूम का जो पाइप है घर के बाहर से इस तरीके से उतरेगा। उसके लिए दोस्तों बहुत से लोग अपना वेंट दे देते हैं और वेंट से ही दोस्तों पूरा का पूरा पाइप फिटिंग्स जो है वो उतार लेते हैं। आप अगर जगह नहीं छोड़ेंगे दोस्तों तो पड़ोसी पे डिपेंड करता है कि वो आपको खिड़की खोलने देगा या फिर आपके खिड़की को ब्लॉक करेगा। यहाँ तक कि बहुत सी जगह देखा जाता है कि वेंटिलेटर तक को जो है वो पड़ोसी नहीं खोलने देते हैं। और दोस्तों संबंध कभी कभी इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोग पड़ोसी को दोस्तों प्लास्टर भी नहीं करने देते हैं अगर उसने जगह नहीं छोड़ी है तो। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप जगह नहीं छोड़ते हैं तो इस तरीके से ये सेंट्रिक फुटिंग डाला हुआ, ठीक है, आप देखेंगे ये जो है वो इस कॉलम को लगाने के लिए फुटिंग दोस्तों आप देखेंगे कि 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे जो फुटिंग किया गया था, तो ये आधा फुटिंग इधर है और आधा फुटिंग घर के अंदर है। अगर दोस्तों इन्होंने अपना जगह नहीं छोड़ा हुआ है तो बिल्कुल भी इस तरीके से कोई भी अपने ज़मीन में दोस्तों जो फुटिंग ये 2 फीट बाहर आ रहा है ये आप पड़ोसी के ज़मीन में नहीं ला सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर पहले आपका घर बन गया, ठीक है, पहले आपका घर बन गया, फिर पड़ोसी आपका घर बना रहा है और इस तरीके से फुटिंग अगर दोस्तों बाहर निकलेगा इस तरीके से 2 फीट का, इधर भी बीम है, कॉलम है, तो अगर दोस्तों आपने जगह नहीं छोड़ा हुआ, बिल्कुल प्रॉपर्टी लाइन पे अगर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो इस तरीके से फुटिंग दोस्तों इस तरीके से बाहर निकलता है। जब ये खुदाई करवाते हैं तो उस समय भी बहुत दिक्कत आती है और बात बहुत आगे तक चली जाती है। इसलिए अगर आप जगह नहीं छोड़ रहे तो आपको इसेंट्रिक फुटिंग ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो गड्ढा है ना बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में डाला गया है। इसको दोस्तों जो है वो गड्ढा को बस यहाँ से स्टार्ट करके 4 फीट इधर और फिर 4 फीट उधर और एक किसी कॉर्नर पे दोस्तों, या फिर दोस्तों पूरा साइड में, सेंटर में ना होकर के ये गड्ढे के बिल्कुल साइड में दोस्तों
फुटिंग डालते हैं और इसी को इसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। और बीच में दोस्तों फुटिंग रहता है उसको सेंट्रिक फुटिंग। कायदे से देखा जाए दोस्तों, अगर जगह सही है तो सेंट्रिक फुटिंग ही काफ़ी बिल्डिंग के मजबूती के लिए भी सही रहता है। अब बात आती है कि अगर नगर निगम और जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उनके गाइडलाइंस को आप नहीं भी मानते, फिर भी दोस्तों आपको पाइप वगैरह लाने के लिए या फिर प्लास्टरिंग करने के लिए कम से कम 2.5 फीट का दोस्तों जगह दोनों बिल्डिंग के बीच में होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों, दोनों में से किसी को दोस्तों छोड़ना होगा, या फिर सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है दोस्तों कि अगर आपको 3 फीट का जगह मिल जाए तो काफ़ी कंफर्टेबली आपका वेंटिलेशन भी चलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, पाइप फिटिंग्स वगैरह रिपेयरिंग करने में भी दिक्कत नहीं आती है। प्लास्टरिंग वगैरह पेंटिंग वगैरह सालों साल करवाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे में दोस्तों दीवार को सूखने का भी मौका मिलता है। ऐसे में दोस्तों सीलन वगैरह का भी प्रॉब्लम थोड़ा सा कम आता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मेल जोल बना रहे और दोस्तों आधा आधा भी छोड़ते हैं 1.5 फीट, तो 3 फीट का जगह काफ़ी कंफर्टेबली बिल्डिंग बाय लॉ के अनुसार तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इतना रहेगा कि आप दोस्तों अपना काम कर सकते हैं। करने वाले दोस्तों 2 फीट 1.5 फीट में भी अपना काम चला लेते हैं, लेकिन कम से कम 2.5 से 3 फीट का जगह होना चाहिए। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।